वेलकम टू डिजिटल टीचर जी। आप सभी का डिजिटल टीचर जी में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी हमारी इससे पहले की क्लासेस में आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा और आप लोग जानते हैं कि हम अंकेक्षण पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो MCQs है वो लेकर आ रहे हैं। और आज की जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 6 है, जिसमें लगभग 200 MCQs हैं, जिसमें से मैं आपको टॉप 30 MCQs देने वाला हूँ। और अगर आप इसको इससे ज़्यादा MCQs चाहिए, मतलब पूरी PDF चाहिए 200 MCQs की, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है ना, उस नंबर पर कॉल करके हमसे उसकी PDF प्रोवाइड करवा लेंगे। आपको उसके लिए विद आंसर की हम आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए आप हमारे जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे बात कीजिएगा। हमारी जो भी सपोर्टिंग टीम है वो आपकी बात सुनेगी और आपको PDF प्रोवाइड करा देगी आपके WhatsApp नंबर पर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो आज के चैप्टर में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, प्रमाणन एक तकनीकी शब्द है। प्रमाणन एक तकनीकी शब्द है, ये डेफिनेशन किसने दी है? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर बी। सही ऑप्शन क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, रोनेल्ड एंड आयरिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है प्रमाणन उन सबूतों या प्रमाणकों की जाँच एवं सत्यापन करता है जो एक लेन देन की शुद्धता का समर्थन करते हैं। यह कथन किसका है? तो इसके कथन के लिए हमें नीचे जाना पड़ेगा। इसका आंसर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। सही आंसर क्या है? आर्थर डब्ल्यू एंड होम्स का। ये है हमारा आंसर नंबर सी इज अ राइट आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रारंभिक लेखक की पुस्तकों में लिखे जाने वाले शब्दों की सत्यता की जांच करना प्रमाणन कहलाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? तो इस कथन का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, J.R. बॉटली बॉय का। J.R. बॉटली बॉय ने यह कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से देख रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। तो हमारा 4 क्वेश्चन है, प्रमाणन का आशय केवल प्राप्तियों को केवल रोकड़ पुस्तकों की ही जांच मात्र नहीं है, वरन व्यापार के सौदों को प्रपत्रों एवं पर्याप्त वैधता वाले अन्य प्रमाणकों से जांच करना है। यह कथन किसका है या इस कथन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, डी पाला। कौन है? डी पाला। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रमाणन का तत्व है। प्रमाणन का तत्व क्या है, ऐसे कह सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसका सही ऑप्शन है, उसके लिए हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है प्रमाणकों से लेखों की जांच कराना, लेन देनों का अधिकृत व्यक्ति द्वारा आदेशित होना, प्रत्येक जांच प्रमाणन का अंग होना। तो ये सभी हमारे क्या प्रमाणन के तत्व हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है नैतिक जांच में आता है। नैतिक जांच में क्या आता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो नैतिक जांच में क्या क्या आता है, इसका हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा पहला है बहियों का योग करना, खतौनी करना, खातों का शेष निकालना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रमाणन में शामिल है। प्रमाणन में क्या क्या शामिल है? तो प्रमाणन में क्या क्या शामिल है? लेखों की जांच प्रमाण से करना, प्रमाणकों की भी जांच करना। तो हमारे ये दोनों ही सही ऑप्शन है। तो मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी दोनों। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा कथन सत्य है? देख लीजिएगा कौन सा कथन सत्य है। तो आप देखिए इसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है प्रमाणन की सफलता के लिए नैतिक जांच होना आवश्यक है। दूसरा है नैतिक जांच प्रमाणन का ही अंग है। तीसरा है हमारा नैतिक जांच से अभाव में प्रमाणन अपूर्ण है। मतलब नैतिक जांच ना हो तो प्रमाण को अपूर्ण माना जाता है, इनकम्प्लीट माना जाता है। तो ये हमारे तीनों ऑप्शन सही है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। प्रमाण का कार्य किया जाता है। प्रमाण का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? हम इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो वरिष्ठ लिपिकों द्वारा, कनिष्ठ लिपिकों द्वारा। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, वरिष्ठ लिपिकों द्वारा जो है ना प्रमाण का कार्य किया जाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? प्रमाणन का उद्देश्य क्या है? तो प्रमाणन का उद्देश्य है प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करना। क्या है हमारा? प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करना। दूसरा है हमारा वस्तु की विद्यमानता की जांच करना।
स्वामित्व की जांच करना उपयुक्त सभी। तो देखो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर है, प्रविष्टियों की सत्यता की जांच। जो भी हमें प्रविष्टियाँ की गई, जो भी एंट्रीज की वो सही हैं या नहीं, इसकी ही जांच करने के लिए प्रमाणन करा जाता है। तो यही इसका उद्देश्य है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, प्रमाण के संदर्भ में असत्य क्या है। प्रमाण के संदर्भ में असत्य क्या है, तो प्रमाण के में असत्य क्या है, तो पहला देखो ऑप्शन दे रहा है, प्रमाण का कार्य केवल वर्ष के शुरू में किया जाता है। तो आपको मालूम प्रमाण का कार्य वर्ष के शुरू में तो हो ही नहीं सकता, वो तो लास्ट या तो शुरू से चलता रहता है, आखिर तक चलेगा, या फिर लास्ट में किया जाएगा। तो उसका सही जो हमारा ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये वाला जो संदर्भ है, ये वाली जो व्याख्या है ये गलत है। अगला है हमारा 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। 12 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रमाण अंकेक्षण का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और अंकेक्षण की पूरी सफलता इसी पर आधारित है कि प्रमाणन का कार्य कितनी चतुराई या पूर्णता से किया गया है। इस कथन के लेखक हैं, तो ये कथन किसने लिखा है, तो ये कथन लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी, FRMD पाला। इसी के साथ हमारा 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 13वां क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा किसमें लिखा है, आर्जिटेज बनाम ब्रेवर एंड नॉट 1932 का वाद किससे संबंधित है। तो ये वाद किससे संबंधित है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, प्रमाणन का महत्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, प्रमाणन के महत्व से संबंधित है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अंकेक्षण में प्रमाणन का वही महत्व है जो शरीर में है। अंकेक्षण में प्रमाण का क्या महत्व है, जैसा हमारे शरीर में किस अंग का उतना महत्व माना जाता है। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ की हड्डी का। जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व है, उसी तरह से प्रमाण का भी हमारे अंकेक्षण में उसी तरह का इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसी तरह से हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्रमाणन है, प्रमाणन क्या है, तो अंकेक्षण का मूल कार्य है, अंकेक्षण का सार है, अंकेक्षण की आत्मा है। तो ये तीनों सही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, प्रमाण को अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है क्यों कहा जाता है, प्रमाण अंकेक्षण का आधार है, प्रमाण की समुचित व्यवस्था होने पर अंकेक्षण सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, प्रमाणन का कार्य रीढ़ की हड्डी की भांति सुदृढ़ होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए। और तो ये तीनों ऑप्शन भी इसके सही है, तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ये सारे ही हमारे ऑप्शन सही हैं। इसी के साथ हमारा 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखांकन की पुस्तकों में किए गए लेखों की सत्यता का प्रमाण देने वाले प्रपत्र ही प्रमाण कहलाते हैं। इस कथन के लेखक हैं, तो इस कथन के लेखक कौन हैं, तो इस कथन के जो हमारे लेखक हैं वो हैं हमारे बी यानी AR बाटली बॉय, JR बाटली बॉय। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप लोग देखिए, किसी लेन देन की सत्यता का समर्थन करने वाले प्रलेखीय साक्ष्य को ही प्रमाणक कहते हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो ये कथन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आर्थर W होम्स का। इसी के साथ हमारा 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो 19वां क्वेश्चन हमारा आपसे क्या कह रहा है, देखिए, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में प्रविष्टियां व्यापारिक संस्था का क्या है, तो व्यापारिक संस्था का लेखपाल करता है। कौन करता है, प्रारंभिक जो प्रविष्टियां की जाती हैं किसी भी संस्था में वो लेखपाल द्वारा की जाती है, अकाउंटेंट द्वारा की जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है प्रमाणन है, प्रमाणन क्या है, इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रमाणन क्या है। तो प्रमाण हमारा क्या है, संपत्तियों की जाँच करना, दायित्वों की जाँच करना, प्रविष्टियों की जाँच करना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रमाणन में क्या करा जाता है, प्रविष्टियों की जाँच की जाती है। किसकी की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रविष्टियों की जाँच करना, सब संपत्तियों दायित्वों की जाँच नहीं की जाती है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 21 जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखो 21वां क्वेश्चन कह रहा है प्रमाण की परिभाषा एक ऐसे प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में दी जाती है जिसके द्वारा पुस्तकीय प्रविष्टियों की सत्यता जानी जा सके। यह कथन किसका है, तो यह कथन है क्वेश्चन नंबर 1
लंकास्टर का। किसका है? ऑप्शन नंबर ए लंकास्टर का। इसी के साथ हमारा 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रोनाल्ड एंड आयरस ने इसे प्रमाणक की श्रेणी में रखा है। मतलब किसे प्रमाणक की श्रेणी में रखा है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको प्रमाणक की श्रेणी में रखा? बीजक को, समझौते को, मांग पत्र या संक्षिप्त में लिखित साक्ष्य को। तो उपयुक्त सभी को उसने क्या रखा है? प्रमाणक की श्रेणी में रखा है, प्रमाणक की कैटेगरी में रखा है। इसी के साथ हमारा 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो 23वां क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? 23वां क्वेश्चन कह रहा है प्रमाणन एक तांत्रिक शब्द है। प्रमाणन क्या है? एक तांत्रिक शब्द है जो किसी लेन देन के आधार पर बनाने वाले तथा सही शुद्ध करने वाले प्रमाणक की जांच से संबंधित है। इस कथन के लेखक हैं। तो इस कथन के लेखक कौन है? तो इस कथन के लेखक है हमारे रोनाल्ड आयरस। इसी के साथ हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सौदों के लेखों से संबंधित प्रमुख सबूत कहलाता है। सौदों के लेखों से संबंधित में प्रमुख सबूत क्या होता है हमारा? तो प्रमुख सबूत क्या होता है? वो होता है हमारा मूल प्रमाणक। क्या होता है हमारा? मूल प्रमाणक। इसी के साथ हमारा 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 25वां क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है? 25वां क्वेश्चन हमसे कह रहा है प्रमाणक हो सकता है। मतलब प्रमाणक हो सकता है तो प्रमाणक हमेशा लिखित होता है, मौखिक और संकेतक नहीं हो सकता है। प्रमाणक हमेशा लिखित रूप में होता है। जो भी चीज़ का प्रमाण दोगे आप, सबूत दोगे, वो लिखित रूप में ही दोगे। अगला है मूल प्रमाणक है। मूल प्रमाणक किसे कहेंगे आप? तो मूल प्रमाणक हमारा क्या हो सकता है? बीजक, क्रय, नगद क्रय की रसीद। तो ये दोनों ही हमारे मूल प्रमाणक हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उपयुक्त ए, बी दोनों। इसी के साथ हमारा 27वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 27वां क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है? 27वां क्वेश्चन कह रहा है हमारा सौदे के मूल प्रमाणक के अतिरिक्त लेन देन की पुष्टिकरण में प्रमाणक को कहते हैं। प्रमाणक को कहते हैं क्या कहते हैं? सहायक प्रमाणक कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे? उसे सहायक प्रमाणक कहते हैं। इसी के साथ हमारा 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितने रुपए की रकम होने पर प्रमाणक के ऊपर रसीदी टिकट लगी होनी चाहिए? कितने रुपए के ऊपर की अगर रकम है तो ऐसा करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 20 रुपये से अधिक की अगर है तो उस पर रसीदी टिकट लगी होनी चाहिए। इसी के साथ हमारा 29वां क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर है। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रमाणक का मुख्य उद्देश्य है। प्रमाणक का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? तो प्रमाणक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है हमारा चिट्ठा बनाना। क्या करना? चिट्ठा बनाना, नैतिक जांच करना, प्रमाणकों की जांच करना, लेखों की शुद्धता, सत्यता व अधिकार पूर्णता प्रमाणित करना। तो इसमें इसका सही ऑप्शन आप बताइए। आपको थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। देखिए इसमें सही ऑप्शन चिट्ठा बनाना प्रमाणक का काम नहीं हो सकता है। नैतिक जांच करना, प्रमाणकों की जांच करना, ऑप्शन नंबर डी हो सकता है। लेखों की शुद्धता, सत्यता व अधिकार पूर्णता को प्रमाणित करना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसी के साथ हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन यानी 30 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद और भी बहुत से क्वेश्चन है जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करना पड़ेगी। तो हमारा जो हमारा 30 क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। द्वितीय प्रमाणक का उदाहरण है। द्वितीय प्रमाणक का उदाहरण क्या है? तो द्वितीय प्रमाणक का उदाहरण क्या है? आदेश पत्र, जहाजी बिल्टी। तो उपयुक्त आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। उपयुक्त ए, बी दोनों ही हमारे द्वितीय प्रमाणक के उदाहरण हैं। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको पूरे क्वेश्चन चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करनी पड़ेगी। तो चलिए इसे हमारे स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबर पर कॉल करके पूरी पीडीएफ विद आंसर्स की आप हमसे ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।